हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से है क्या, बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी गिवन नंबर बी डिवाइडेड टू गेट। इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, मल्टीप्लाई करना था। तो मल्टीप्लाई करना था तो एक नंबर बढ़ जाता था, एक डिजिट बढ़ जाता था, और इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है, तो एक डिजिट इसमें घट जाएगा। तो किस नंबर से इसको डिवाइड किया जाए कि वो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जो पेयर में नहीं आएगा उसी से क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे, है ना। उसके बाद जो है क्या बोलेंगे, फाइंड द नंबर हुज द स्क्वायर इज़ द न्यू नंबर। उसके बाद न्यू नंबर ज्ञात करेंगे जिसका ये स्क्वायर बनेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1575 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो अगर पसंद पड़ेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं। तो देखते हैं 5 7 12 12 5 17 17 1 18। इसका योगफल 18 हो गया तो क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो इसको हम पहले 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 5 जा 15, और यहाँ 7 हुआ तो 3 2 जा 6, 1 और 5, 3 5 जा 15 हो गया। फिर इसको ऐड करते हैं, 5 2 7 7 5 12 12 हो गया। तो फिर 3 से क्या होगा, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 3 1 जा 3, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 होगा तो 3 7 जा 21, 1 और 5 हुआ, और फिर कट गया ये 3 5 जा 15 से। अब ये क्या होगा, 5 7 12 12 1 13। तो 13 आ गया तो 3 टेबल 13 नहीं आता है तो नहीं कटेगा। अब ये कटेगा 5 से। तो 5 3 जा 15 हो गया, 15 हो गया, यहाँ 2 बचेगा 5, तो 5 5 जा 25 होगा। फिर 5 से करेंगे 7 बार में कटेगा, फिर 7 से करेंगे तो 1 बार में कटेगा। तो ये आपका फैक्टर हो गया। तो फैक्टर लिख लीजिए। तो 5 7 1 5 7 5 का फैक्टर क्या आया मेरा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 आ गया। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या है, पेयर में है, ये क्या है, पेयर में है, और ये अकेला बच गया। तो जो हमको रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है, 7 है, यानी 7 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे हम लोग रिक्वायर्ड नंबर बराबर 7 हो गया, है ना, यानी 7 से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए मेरा न्यू नंबर क्या बनेगा। न्यू नंबर जब 7 से भाग कर देंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, जब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 3 इंटू 5 5 बचेगा, क्योंकि हमको तो डिवाइड करने के लिए बोला गया क्वेश्चन में। तो 7 से जब भाग करेंगे तो 7 कट जाएगा, तो यही अंक बचेगा। तब इसी का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम लोग लिख लेंगे 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, तो 3 5 जो क्या होगा 15, और 15 का स्क्वायर, तो यही आपका न्यू नंबर हो गया। तो इसका यही सोल्यूशन हुआ। चलिए आगे इसका 2 नंबर पॉइंट देखते हैं। 2 नंबर यही पॉइंट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, पहले ये ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पर सम तो है नहीं कि 2 से कटेगा, तो इसको 3 से घटाने के लिए ऐड करेंगे। तो 7 5 12 हुआ, और 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21 होगा। तो 21 क्या होता है कि 3 टेबल में आ जाता है, तो 3 से कटा देंगे इसको। तो 3 3 जा 9, 0 नहीं कटेगा तो 0 रख देंगे। 3 2 जा 6, 1 और 5 हुआ, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर इसको ऐड करते हैं। तो 5 2 7 और 7 3 10 हो गया। तो 3 से नहीं कटेगा तो इसको कटाएंगे 5 से। तो 5 6 जा 30, 2 बचा, जो भाग नहीं लगेगा तो 0, और 5 5 जा 25। ठीक है, हमको लगता है आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ देखिए कटा देते हैं। ठीक है, 3 0 2 5, 5 6 जा 30, कट गया। ये ऊपर से उतरेगा 2, जब 2 उतरा तो भाग नहीं लगा, जब भाग नहीं लगा तो 0 रख के दूसरा अंक उतार लेते हैं। तो ये क्या होगा, 5 बार में ये 25 हो जाएगा। तो ये कट गया, है ना। तो फिर यहाँ 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, यहाँ 1 और 2, तो 5 2 जा 10, और 5 1 जा 5 हो गया। फिर 11 बार में कटेगा तो 11 से कट जाएगा, फिर 11 से 1 बार में कट जाएगा। तो यही आपका फैक्टर हो गया, यानी 9075। ठीक है, का मेरा फैक्टर हो गया 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। तो यहाँ पर अब देखिए, ये आपका पेयर में है और ये आपका पेयर में, लेकिन 3 आपका पेयर में नहीं है। तो मेरा जो डिवाइड करने वाला नंबर जो हो गया वो 3 ही हो गया। तो रिक्वायर्ड नंबर मेरा क्या हो गया, 3 हो गया। तो हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर बराबर 3 हो गया। जब 3 से भाग कर देंगे तो कट जाएगा, जब कट जाएगा तो न्यू नंबर मेरा क्या बनेगा, 3 कट गया तो क्या बचेगा, 5 इंटू 5 और 11 इंटू 11 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 3 से भाग करने में 3 तो कट गया, तब इसी को लिखेंगे हम लोग 5 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर। ठीक है, 5 इंटू 11 का होल स्क्वायर, 11 5 जा 55 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे गुना कर दिया तो 11 5 जा 55। तो ये आपका न्यू नंबर हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। आइए इसका 3 नंबर पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, इसको 2 से भाग तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ इवेंट नंबर नहीं है। इवेंट नंबर रहता है तभी 2 से भाग लगता है। तब इसको 3 से चेक करने के लिए इसको ऐड करेंगे।
तो 5.668 14 और 14 और 4 18, 18 हो गया तो 3 के टेबल में 18 आता है, तो ये 3 से भाग लग जाएगा। तो 3 1 जा 3, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे 8, तो 3 6 जा 18, 5 और क्या है 1 है, तो 51 हो गया। तो 3 1 जा 3, 2 और 1 21, तो 7 बार में कट गया। ठीक है, अब इसको फिर से हम लोग ऐड करते हैं, देखते हैं। तो 6 7 1 8 हो गया, 8 6 14, 14 1 15, तो फिर ये 3 से भाग लग जाएगा। 3 5 जा 15, 1 और 3 3 3 जा 9, 2 और 9, तो ये 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर से देखते हैं। तो 5 3 8 8 9 17, तो ये नहीं कटेगा। तो अभी किससे कटेगा, तो 7 से कटेगा। तो 7 7 जा 49, 49 हुआ। तो यहाँ पर क्या नाम 4 और 9 बजा, फिर 7 7 जा 49 हो गया। फिर आपका 7 से कटेगा 11 बार में, फिर 11 से कटेगा ये 1 बार में। ठीक है, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो भाग करके लगाना के दिखाना पड़ेगा, जैसे कि 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से ऐसे भाग लगा के देखना पड़ता है ना। चाहे 2-4 बार बनाइएगा तो ये आपको रिवाइज हो जाएगा। तो यहीं आपका फैक्टर निकल गया। तो 4 8 5 1 का आपका फैक्टर हो गया 3 × 3 × ठीक है 7 × 7 × 11। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, ए पेयर में है और ये पेयर में है, लेकिन 11 पेयर में आपका नहीं है। जब 11 पेयर में नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी हमको रिक्वायर्ड नंबर मेरा कौन सा हो गया, 11 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि रिक्वायर्ड नंबर बराबर मेरा क्या हुआ, 11 हुआ। तो जब 11 से इसमें भाग कर देंगे तो ये तो कट जाएगा। तो यही मेरा 4 डिजिट बचेगा। तो मेरा न्यू नंबर क्या बचेगा, न्यू नंबर बराबर 3 × 3 और 7 × 7 बचेगा। तो इसी को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, यानी 2 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी को हम फिर लिख लें हम लोग 3 × 7 का होल स्क्वायर। तो 7 3 जा कितना होता है 21, 21 का स्क्वायर। तो आपका न्यू नंबर कौन सा हो गया, 21 हो गया। तो इसका यही सोल्यूशन हो गया, है ना। अब देखते हैं इसका 4 नंबर पॉइंट। आपका ये 4 नंबर पॉइंट है, लास्ट में देखिए कि 0 है। तो 2 से डिविजन का नियम क्या होता है कि 0 2 4 6 8 लास्ट डिजिट में लगा रहता है, तो 2 से वो क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये अंक जो है वो 2 से आपका भाग लगेगा। तो 2 से इसको भाग लगाइए। तो 2 1 जा 2, तो यहाँ कितना बचेगा 1 और 3, तो 2 6 जा 12। ठीक है, 1 और 8 2 9 जा 18 और 0 उतर जाएगा। फिर इसमें 2 से भाग लग जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 हो गया। अब इसमें देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 5 4 9 होता है और 9 8 17 होता है, नहीं कटेगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि इसमें 5 से लगा के देखेंगे डायरेक्ट। तो 5 1 जा 5 हो गया, यहाँ कितना बचेगा 3 और 4, 5 6 जा 30, 4 और 5 है तो 5 9 जा 45। अब देखिए 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये 13 का स्क्वायर 169 होता है। ये 13 से कटेगा और 13 से कटेगा ये 13 बार में, क्योंकि 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुना 13, फिर 13 से कटेगा 1 बार में, है ना। तो आपको 3380 का आपका फैक्टर क्या आएगा, 2 × 2 × 5 × और आपका 13 × 13 आ गया। ठीक है, यही आपका फैक्टर आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये 2 2 क्या है, पेयर में है, 13 13 क्या है, पेयर में है, लेकिन 5 पेयर में नहीं है। जब 5 पेयर में नहीं है तो मेरा रिक्वायर्ड नंबर यही होगा। इससे क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर बराबर आपका 5 होगा। जब 5 से इसमें भाग लगा दीजिएगा तो मेरा न्यू नंबर क्या होगा, 5 से भाग, तो 5 तो कट गया, तो क्या बचेगा 2 × 2 बचेगा और 13 × 13 बचेगा। ठीक है, तो 2 × 2 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, 13 × 13 का 13 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे 2 × 13 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो आप बताइए 13 2 जो कितना होता है, 26 होता है। तो न्यू नंबर मेरा क्या हो गया, 26 का स्क्वायर हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। 4 नंबर पॉइंट का यही सोल्यूशन हुआ। चलिए 5 नंबर पॉइंट देखते हैं। अब ये आपका 5 नंबर पॉइंट है। तो देखिए लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। क्यों से डिवाइड होगा कि हम लोग जानते हैं कि 2 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में क्या आता है, 0 2 4 6 8 लगा रहता है। तो 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 2 से कटेगा, 2 बार में 4 हो गया, 2 2 जा, यहाँ भी 4 होगा, 1 और 0 बच गया, 2 5 जा 10 हो गया, फिर आपका ये 0 उतर जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम देखते हैं 0 आ गया तो फिर ये 2 से भाग लगेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 और 0 हो गया, 2 5 जा 10। ठीक है, अब देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। तो 5 2 7 7 1 8 8 1 9, इसका योगफल 9 हो गया, तो क्या होगा 3 से कटेगा। तो 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, यहाँ 2 और यहाँ क्या होगा 2 होता है। तो कितना बार में, 7 बार में 21 हो गया, और यहाँ कितना बचेगा 1 और 5। ठीक है, तो 5 बार में कट जाएगा। ऐसे आपको नहीं कटता है तो आप क्या करें, डायरेक्ट भाग लगा के देख सकते हैं। 3 से भाग लगा देंगे 1125 में, जितना बार में कटेगा उसको यहाँ पर लिख देंगे।
फिर देखते हैं क्या ये 3 से कटेगा, तो 5 7 12 12 3 15, हाँ 3 से फिर से कटेगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, 7 में 6 का 1 बचेगा, और यहाँ 5 तो 15 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया। अब इसको भाग लगाएंगे हम लोग 5 से, 5 2 जा 10, यहाँ बचे कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ 5 5 5 जा 25। फिर इसमें भाग लगा देंगे हम लोग 5 से, तो 5 बार में कटेगा, फिर इसमें भाग लगा देंगे हम 5 से, तो 1 बार में कटेगा। ठीक है, अब इसका हम लोग फैक्टर लिख लेंगे, क्या फैक्टर आया है, तो 4500 का है ना फैक्टर आ गया 2 × 2, फिर आपका आ गया था 3 × 3, फिर आपको आ गया था 5 × 5, 555 आ गया है। ठीक है, यहीं आ गया है। अब इसमें देखते हैं कि पेयर में कौन कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका 2 2 क्या है पेयर में है, 3 3 क्या है पेयर में, ये 5 5 डबल ही पेयर में लेंगे, तो एक 5 जो मेरा एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसी 5 से क्या करना पड़ेगा हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग रिक्वायर्ड नंबर बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो 5 से इसमें भाग लगा दिए, तो ये तो कट गया, तो सिर्फ मेरा पेयर वाला ही बच गया, तो पेयर वाला जो आपका बच गया तो क्या बन गया आपका न्यू नंबर बन गया। तो न्यू नंबर मेरा हो जाएगा जो सिर्फ पेयर में है वही मेरा न्यू नंबर होगा। तो 2 × 2 हो गया, फिर यहाँ 3 × आपका 3 हो गया, फिर ये 5 × 5 हो गया, लेकिन ये 5 जो है क्या हुआ ये कट गया जब ये 5 से हम लोग डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर, डबल 3 है तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसका बाद लिखेंगे 2 × 3 × 5 × का होल स्क्वायर, है ना, यहीं लिखेंगे। देखिए 5 3 जा 15 और 15 2 जा कितना होता है 30, तो 30 का स्क्वायर, तो मेरा जो न्यू नंबर है यही मेरा क्या हुआ 30 का स्क्वायर हो गया। तो इसका यही सोल्यूशन हो गया। आइए इसका देखते हैं 6 नंबर पॉइंट। देखिए यहाँ लास्ट में क्या है सम संख्या यानी 6 है, तो ये क्या होगा 2 से डिवाइड होगा, है ना, तो इसको 2 से हम लोग भाग लगा लेते हैं। तो 2 से कटेगा 7 तो नहीं कटेगा, तो 6 आता है तो 3 बार में 6 हो गया, फिर 1 और 7 हो गया तो 17 हो गया, तो नहीं कटेगा तो 18 आता है, 18 8 बार में आएगा 16 हो गया, फिर 1 और 7 हो गया, तो फिर 8 बार में 16 हो गया, 1 और 6 फिर 8 बार में हो गया। ठीक है, चाहे तो आप डायरेक्ट भाग लगा के भी चेक कर सकते हैं ऐसे 2 से 7 7 7 6। यहाँ देखिए 2 3 जा 6 हो गया, फिर 1 बच गया, फिर 7 2 8 जा क्या हुआ 16 हो गया, 1 और फिर 7 उतर गया, फिर 3 8 जा क्या हो गया 16 हो गया, फिर 1 और 6 हो गया, फिर 3 8 जा ठीक है 16 कट गया। तो इस तरह से आप भाग लगा के चेक कर सकते हैं। जो यहाँ जो क्वेश्चन आएगा वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। तो आपको जैसे सुविधा लगता है, आप इंटेलिजेंट है तो ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा कमज़ोर है तो आप ऐसे कर लीजिए, क्या दिक्कत है। फिर यहाँ 8 आ गया तो फिर ये 2 से कटेगा, तो 2 1 जो 2 हो गया, तो फिर 1 और 8 बच गया, तो क्या होगा 9 बार में 18 हो जाता है, फिर 8 बच गया तो 4 बार में, फिर 4 बार में, फिर देखिए यहाँ 4 आ गया, तो फिर 4 आ गया तो 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा कितना बार में, तो यहाँ देखिए 19 है, तो 19 तो नहीं आता है 2 के टेबल में, क्या आता है 18 आता है, कितना बार में आता है 8 बार में, 9 बार में आता है, 9 2 जा 18 हो गया, तो 1 और 4 हो गया, तो 14 हो गया, तो 7 बार में 4 हो गया, तो 2 बार में, है ना। फिर ये 2 आ गया तो फिर ये 2 से कटेगा, 2 4 जा 8 हो गया, 1 और 7 तो 2 8 जा 16, 1 और 6 तो 6 बार में कटेगा। ठीक है, फिर आ गया 6 तो फिर 2 से कटेगा 2, है ना, फिर 4 फिर 3, ठीक है कट गया ये। अब ये जो है क्या हुआ कि अब ये 2 से नहीं कटेगा, तब इसको हमको चेक करना पड़ेगा क्या ये 3 से कटेगा, तो 3 से डिविजल का नियम क्या है सम करके देखते हैं, तो 3 4 7 ना 7 2 9 9 आ गया, तो 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से कटेगा, तो 3 8 जा 24, फिर 3 बच गया तो 1 बार में 3 से कट गया। ठीक है, फिर 3 से करेंगे तो कितना बार में कटेगा 27 बार में कटेगा, है ना। फिर यहाँ 3 से किए, है ना, तो फिर कितना बार में कटेगा 9 बार में, इसको लंबा खींचिए। फिर इसको जो है हम लोग 3 से किए तो फिर ये 3 बार में कट गया, फिर इसको 3 से किए तो 1 बार में कट गया। ठीक है, थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया, है ना। चलिए आइए इसको लिखते हैं हम लोग। तो क्या हुआ मेरा कि 777 और 6 का मेरा जो फैक्टर आया है वो फैक्टर पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी 5 को मेरा क्या आया है 2 आया हुआ, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5, है ना। फिर 3 गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 ये भी 5 को आया है, तो 1 2 3 4, है ना, इंटू 5। अब देखिए जो पेयर में है उसको पेयर में से रख देते हैं, जो नहीं है उसको नहीं रखेंगे। देखिए ये पेयर में है, ये पेयर में है, और 2 बच गया पेयर में नहीं है, ई पेयर में है और ई पेयर में है। लेकिन अब देखिए यहाँ 3 भी पेयर में नहीं है, तो ये 3 पेयर में नहीं है और ये 2 भी पेयर में नहीं है, यानी इसको अलग से गुना कर देंगे, तो 3 2 जो क्या हुआ 6 हो गया, तो 6 आपका पेयर में अब नहीं है। नहीं है तो मेरा क्या हुआ रिक्वायर्ड नंबर हो गया, है ना। पहले एक ही नंबर आता था, यहाँ 2 नंबर आ गया, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग रिक्वायर्ड नंबर बराबर रिक्वायर्ड नंबर बराबर कौन कौन नहीं है पेयर में, तो 2 भी नहीं है और 3 भी नहीं है, तो 3 2 जो 6 6 मेरा क्या करेंगे इसे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 2 भी कट जाएगा और 3 भी कट जाएगा, 3 2 जो 6 हो गया, तो 6 से क्या होगा 6 कट जाएगा। अब जो पेयर में सिर्फ उसको लिखिए, है ना।
तो मेरा न्यू नंबर बन जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे न्यू नंबर बराबर न्यू नंबर बराबर, तो जो पेयर में है लिख लीजिए। तो 2 गुने 2 हो गया, फिर आपका ये 2 गुने 2 हो गया, और ये 2 तो कट गया जब 6 से भाग किए, तो फिर यहाँ क्या होगा 3 गुने 3 हो गया, फिर ये 3 गुने 3 हो गया, फिर ये 3 क्या हुआ कट गया जब हम 6 से भाग किए, 3 2 जा 6 6 6 कट गया। तब देखिए जो पेयर में है उसको क्या करेंगे डबल करके लिख लेंगे। तो 2 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो मेरा न्यू नंबर बन रहा है। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, तो 36 का होल स्क्वायर हो गया। तो जो मेरा न्यू नंबर हुआ क्या हुआ 36 का स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन यही हुआ, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया था। आइए इसका आप देखते हैं। आप 6 नंबर भी पॉइंट देख लिए, अब देखते हैं इसका 7 नंबर पॉइंट। 7 नंबर पॉइंट है, लास्ट में क्या है 0 है, सम संख्या आ गया तो 2 से डिवाइड होगा, है ना। तो 2 से डिवाइड होगा तो ये 2 से भाग लगाते हैं। तो 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 1 जा 2 और ये हो गया 0। ठीक है, फिर देखिए 0 आ गया तो फिर 2 से डिवाइड होगा। तो 2 1 2 जा 4 2 2 जा 4 और 1 में भाग तो नहीं लगेगा, तो क्या कहें 0 दे देंगे, फिर 5 हो गया। अब लग बोलेगा यहाँ समझ में नहीं आया, तो यहाँ समझ में नहीं आया तो यहाँ समझ लीजिए क्या जाता है। 2 से भाग किए थे 4 4 1 0 में। ठीक है, तो देखिए 2 2 जा 4 कट गया, फिर ऊपर उतरा 2 2 जा 4 कट गया, फिर 1 उतर गया। अब 1 उतरा तो 2 से 1 में भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे यहाँ 0 बैठा देंगे और फिर ई वाला 0 उतार लेंगे। अब ये मत बोलिएगा 0 बैठा है तो ई 0 उठाए, नहीं, यहाँ अगर 6 रहता है तो 6 उतारते, जो यहाँ रहता है वहीं उतारते हैं, जब भाग नहीं लगता है तो 0 बैठा कर। अब ये 5 बार में कट जाएगा 10। ठीक है, तो कट गया तो 2 2 0 5 2 2 0 5 हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर 5 आ गया, तो क्या ये 2 से कटेगा? अब नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से डिविजल के नियम क्या पढ़े हम लोग कि लास्ट में 0 2 4 6 और 8 रहे। तो अब इसको 3 से चेक करेंगे, तो 5 2 7 और 7 2 9 9 आ गया, तो 3 के टेबल में 9 आता है तो 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटेगा कितना बार में 7 बार में, 3 7 जा 21 1 और यहाँ हो गया 0 3 3 जा 9 1 और 5 3 5 जा 15 हो गया। फिर इसको ऐड करिए 5 7 8 8 7 15, तो फिर 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटेगा 3 2 जा 6 1 और 3 हो गया, तो 1 और 3 क्या हुआ 13 हो गया, तो 12 आएगा, तो 3 4 जा 12 1 और 5 हो गया, तो 15 बार में आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका जो है क्या होगा कि ये 3 से नहीं कटेगा। कैसे नहीं कटेगा? तो 5 4 9 9 2 11 11 तो नहीं आता है 3 के टेबल में, तो 5 से कटाएंगे। 5 से कटाते हैं इसको, तो कितना बार में कटेगा 5 4 जा 20, है ना। यहाँ कितना बचेगा 4 और 5, तो 5 के टेबल में 45 आएगा 9 बार में। फिर 77 आ गया तो 7 के टेबल में आएगा और 7 से कटेगा ही 1 बार में। अब आपका जो फैक्टर हो गया है उसको आप लिख लीजिए। तो फैक्टर मेरा क्या बन गया है 8 8 2 0 का फैक्टर हो गया मेरा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू फिर 5 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, यही मेरा फैक्टर हो गया। तो अब देखिए जो मेरा फैक्टर हुआ है इसमें देखिए पेयर खोजेंगे, तो ये देखिए पेयर में है, ए भी पेयर में है और ई पेयर में है, लेकिन 5 आपका पेयर में नहीं है। तो अब बताइए मेरा रिक्वायर्ड नंबर कौन सा हुआ 5। हाँ बिल्कुल सही बोले, इसका रिक्वायर्ड नंबर कौन सा हुआ 5 हुआ। तो देखेंगे हम लोग रिक्वायर्ड नंबर बराबर हो गया मेरा 5, है ना। जब रिक्वायर्ड नंबर 5 हुआ तो अब मेरा न्यू नंबर क्या होगा? तो लिखेंगे न्यू नंबर बराबर तो जो पेयर है उसको लिख लीजिए 2 इंटू 2 था, फिर आपका 3 इंटू 3 हो गया, ये 5 तो कट गया, तो क्या होगा 7 इंटू 7 हो जाएगा, यही होगा। अब इसका स्क्वायर लिख लीजिए, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, है ना। अब इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए और होल पावर दे दीजिए का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42, टेबल नहीं आता है आपको, गलत बात। 7 3 जा 21 और 21 2 जा 42, तो 42 का स्क्वायर हो गया, तो यही आपका क्या हो गया ये न्यू नंबर हो गया। तो 7 नंबर पॉइंट भी हम सोल्यूशन देख लिए, तो यही सोल्यूशन हुआ 7 नंबर पॉइंट का। अब देखते हैं हम लोग 8 नंबर पॉइंट। चलिए हम लोग का 4 का 8 नंबर पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, आइए इसको सोल्व करते हैं। तो लास्ट में 6 है, तो 6 है तो क्या होगा 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इवन नंबर आ गया, तो 2 से कटाइए 2 2 जा 4 हो गया, फिर 0 उतर जाएगा, 2 2 जा 4 1 और 6 हुआ 2 8 जा 16 हो गया। फिर इसको 2 से कटाइए, 2 के टेबल में 10 20 आता है 10 बार में, फिर 2 1 जा 2 2 4 जा 8, फिर 2 से कटाइए, 2 के टेबल 10 आएगा 5 बार में, और 1 तो नहीं आएगा तो 0 बैठा देंगे, और 2 7 जा 14 हो गया। ठीक है, इसको डिवाइड करके यहाँ दिखा देते हैं, 2 से भाग करेंगे 0 1 4 से, है ना, इन भाग किए थे, तो 2 5 जा 10 हो गया, एक कट गया, ऊपर से 1 उतरा, 2 में 1 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल सही। तो 0 बैठा के ऊपर से अंक उतार लेंगे, 2 के टेबल 14 आएगा 7 बार में, तो 7 बार में 14 कट जाएगा। ठीक है,
अब इसको देखते हैं क्या है, 3 से कटेगा तो 7 5 12, 12 हो गया, तो 12 हो गया तो 3 के टेबल में तो 12 आता है, तो 3 से भाग ले जाएगा, तो 3 1 जा 3, यहाँ बचेगा 2 और 0, 3 6 जा 18, 2 और 7 3 9 जा, ठीक है। 169 आया। 169 पीछे भी क्वेश्चन में आया था, जो हम बताया था आपका 13 का स्क्वायर होता है, तो बोले थे थोड़ा याद करिएगा तो याद रह जाएगा। तो 13 का स्क्वायर होगा तो 13 से 169 कटेगा 13 बार में, फिर 13 से 13 कटेगा 1 बार में, ठीक है। तो यही मेरा क्या हुआ, फैक्टर हो गया। किसका फैक्टर हो गया, तो 4056 का ये आपका फैक्टर हो गया। तो लिख लीजिए 1 2 3, 3 को क्या आया है, 2 आया हुआ है, 3 को हो गया, फिर एगो 3 आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या आया, 13 गुने 13 आया हुआ है। चलिए ठीक है। अब यहाँ देखिए पेयर में है और ई पेयर में है, लेकिन 2 गुने 3 जो है पेयर में नहीं है। तो अब बताइए 2 गुने 3 क्या होता है, 6 होता है ना। तो अब मेरा रिक्वायर्ड नंबर जो होगा 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर बराबर रिक्वायर्ड नंबर बराबर क्या होगा, 2 × 3 इक्वल बराबर 6 होगा। तो अब 2 × 3 6 से कट गया, तो जो मेरा न्यू नंबर बचेगा उसको लिख लीजिए। तो लिखेंगे न्यू नंबर बराबर 2 × 2 हो गया, और 2 और 3 कट गया, तो मेरा क्या बच गया, 13 × 13 बच गया, ठीक है। तब इसी को स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 13 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर होगा क्यों गलती से लिखा गया। अब इसी को लिख लेंगे 2 × 13 का होल स्क्वायर। 2 3 जा कितना, सॉरी 13 3 जा कितना होता है, 13 2 जा क्या हो गया, 13 2 जा कितना 26, तो 26 का स्क्वायर हो गया, है ना। तो यही आपका लास्ट था 4 नंबर का पॉइंट, जो कि 8 नंबर पॉइंट था, इसको सॉल्व किए, और लास्ट में मेरा क्या हुआ, रिक्वायर्ड नंबर मेरा 6 हो गया, और जो न्यू नंबर हुआ मेरा 26 का स्क्वायर हो गया। आई होप आप लोग समझे होंगे। अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर पॉइंट, इसी का 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट व्हिच इज द परफेक्ट स्क्वायर, है ना। लार्जेस्ट नंबर बात ज्ञात करना है, कितना का, 2 डिजिट का, है ना। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट यही निकलना है हम लोग को। यही मेरा क्वेश्चन है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, ठीक है, व्हिच इज परफेक्ट स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि 2 डिजिट शुरू कहाँ से होता है और अंत कहाँ पे होता है ना। तो 2 डिजिट पहले देख लीजिए शुरू कहाँ से होगा, तो शुरू होता है ये 10 से, है ना। 10 क्या हो, 2 डिजिट हुआ। अब बोलिएगा 9, तो 9 देखिए सिर्फ इस एक सिंगल डिजिट हुआ, तो सिंगल डिजिट हुआ, तो 9 मेरा क्या है, डबल डिजिट तो हुआ नहीं, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। 10 से शुरू होते होते जाएगा और जाता है 99 पर, है ना। अब देखिए जैसे मान चलो हम 100 ले लेते हैं, तो 100 मेरा कितना डिजिट का हो गया, 3 डिजिट का हो गया, तो 100 भी नहीं लेंगे। इसका मतलब हम लोग कहाँ से लेंगे, 10 11 ऐसे करते करते हम लोग 99 तक लेंगे, है ना। अब इसी के बीच में हम लोग परफेक्ट स्क्वायर खोजेंगे कि जो लार्जेस्ट हो। अब देखो लार्जेस्ट में जैसे देखते हैं, जैसे मान चले हम 5 का स्क्वायर किए तो 25 हुआ, तो 99 से 25 बहुत नीचे है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर 8 का करते हैं तो कितना हो जाता है, 64 हो जाता है स्क्वायर। फिर हम लोग 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। फिर हम लोग 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए 100 का स्क्वायर किए तो 100 हो गया। जब 100 हो गया तो क्या हुआ, ट्रिपल डिजिट हो गया, तो ट्रिपल अंक हो गया, तो इसको नहीं लेंगे। तो मेरा क्या लेंगे, 9 का स्क्वायर लेंगे। 9 के बाद 10 ही ना किए थे, तो 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81, ठीक है। तो क्या हुआ, 9 हो गया मेरा, तो लिखेंगे 9 इज लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, व्हिच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद जो इसका क्या हुआ, 9 इज ए लार्जेस्ट नंबर हो गया, ठीक है, ठीक है। व्हिच परफेक्ट स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, व्हिच परफेक्ट स्क्वायर कितना निकल गया मेरा, तो 9 का परफेक्ट स्क्वायर कितना निकल गया, 81, ठीक है। सॉरी दिखाई नहीं दिया। 9 इज ए लार्जेस्ट नंबर व्हिच परफेक्ट स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, तो यही आपका 81 हो गया। अब लेगा 10 क्यों नहीं लिए थे, तो 10 का स्क्वायर किए थे तो 100 हो गया था, है ना। तो 100 हो गया तो ट्रिपल डिजिट में आ गया, ट्रिपल डिजिट हमको लेना नहीं था, हमको 2 डिजिट ही लेना था, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे, है ना। क्योंकि कहाँ से 9 से शुरू होता है, और सॉरी 9 से शुरू नहीं होता है, क्योंकि 9 1 डिजिट का होता है, 10 से शुरू होता है और 99 तक जाता है, इसी के बीच में हमको लेना था। तो यहाँ चेक करके देख लिए, है ना। तो क्या है, 9 आया तो 81 आया, 10 आया तो 100 आया, 100 आया तो ट्रिपल डिजिट हो गया, इसलिए हमको 9 लेना पड़ा, ठीक है। अब आइए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। इसमें 3 डिजिट का ज्ञात करना है, व्हिच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इसका बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, है ना। आइए सॉल्व करते हैं इसको। यही आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, अब देखिए 3 डिजिट शुरू कहाँ से होता है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ 3 डिजिट। अब देखिए 99 तो शुरू होता नहीं है कि 2 अंक का है, तो शुरू होगा ये 100 से, है ना। तो 100 से ही चलता जाएगा कहाँ तक आएगा, 999 तक आएगा। अगर इसमें एक प्लस कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1000। तो इसमें 1000 जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 4 डिजिट का, है ना, 4 अंक होगा, तो इसको भी नहीं लेंगे।
और 99 भी नहीं लेंगे क्योंकि डबल डिजिट का है। तो ट्रिपल डिजिट जो मेरा शुरू हो रहा है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, तो 100 से लेकर, ठीक है, 999 तक होता है। आया समझ में। तो इसी के बीच का हमको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो आइए निकालते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। तो मान चले हम 20 का स्क्वायर करते हैं, तो 20 का स्क्वायर मेरा होता है 400, है ना। 20 गुने 20 करिएगा तो 400 होगा, है ना। तो 400 जो है कि 999 से तो बहुत नीचे हो गया है। अब देखते हैं 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 गुने 25 होता है तो 625 होता है, ये भी बहुत नीचे है। फिर हम लोग देखते हैं 30 का स्क्वायर करके, तो 30 का स्क्वायर 30 गुने 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, है ना। तो 900 जो है 999 से नीचे है लेकिन कुछ ज़्यादा नीचे नहीं है। तो अब देखते हैं 31 का स्क्वायर करके, है ना। तो 31 का स्क्वायर करेंगे तो 31 × 31 हो जाएगा, है ना। तो अब इसको गुना करके देखते हैं। तो गुना मुजबानी करिए, देखिए कैसे करना है, कलम कॉपी नहीं उठाना है। 31 को 1 से गुना करेंगे तो 31 होगा, तो 31 के 1 हो गया, हाथ में बचेगा 3। 31 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 93 हो जाएगा। और 93 में हम लोग कितना जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे तो 96 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप तब ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे करिएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं 32 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो 32 गुने 32 करेंगे, आइए इसको हम ऐसे स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो 32 × 32 कर लेते हैं। 2 2 = 4, 2 3 = 6, 3 2 = 6, 3 3 = 9, यहाँ 4 हो गया। 6 6 12 के 2 हाथ बचेगा 1 और 1 1 9 1 10 हो गया। तो कितना आ गया, 1024 हो गया। अब देखिए ये कितना डिजिट का हो गया आपका, ये आपका हो गया 4 डिजिट का, ये हो गया 4 डिजिट का। लेकिन हमको कितना तक चाहिए, तो हमको लार्जेस्ट जो चाहिए वो 3 डिजिट तक ही चाहिए। तो हम 4 डिजिट लेंगे, नहीं लेंगे। तो 4 डिजिट से पहले क्या किए थे, 31 का स्क्वायर किए थे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर कितना ले लिए हम लोग, 31 ले लिए, ठीक है। कितना ले लिए हम लोग, 31 ले लिए, ठीक है। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, यहाँ लिखेंगे व्हिच परफेक्ट स्क्वायर बराबर क्या होगा, 31 का स्क्वायर, क्या है 31 है, ये 31 का स्क्वायर कितना आ गया था मेरा, तो 961 हो गया। तो यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग थोड़ा सा भी समझे होंगे, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद पड़ा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।